नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप में तीखी बहस। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाला गया। ट्रंप ने चेताया, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नई सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल। हरियाणा में कल नगर निकायों के लिए मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत बुलडोजर कार्रवाई। राज्य के 750 ठिकानों पर 12,000 से ज्यादा अफसरों ने नष्ट की अवैध संपत्ति। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने से अब तक 4 लोगों की मौत। हादसे के दूसरे दिन 17 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 5 मजदूर अब भी लापता। भिवानी के देवनगर में दूल्हे ने 1 रुपए में की शादी। दहेज में आए 21 लाख रुपए लौटाए। बिजनेसमैन ने राजस्थान की बेटी से बिना दहेज किया विवाह। अंबाला शहर कोर्ट परिसर में चली गोलियां। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची सीआईडी और पुलिस टीम। घटना की जांच शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे दुबई में खेला जाएगा मैच। केएल राहुल ने कहा, रोहित और शमी दोनों फिट, कल मैच के लिए रहेंगे उपलब्ध। और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी ने बरपाया कहर। कुल्लू में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 मार्च से फिर बदलेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्ष मीडिया के सामने बैठे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बातचीत के आखिर में कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए थे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आखिरकार ये बातचीत कब बहस में बदल गई। दरअसल ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा, शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल न रखा होता तो कोई समझौता संभव ही नहीं होता। मैं ना तो पुतिन के साथ हूं, ना किसी और के साथ। मैं सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। यहां तक सब ठीक चल रहा था। ये बातचीत तब बहस में बदल गई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के बीच में आ गए। वेंस ने कहा कि यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है। ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने वेंस से कहा कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 में बड़ा हमला कर दिया। इसके बाद जेलेंस्की ने वेंस की ओर देखते हुए पूछा कि ये कैसी डिप्लोमेसी है जेडी वेंस। बस यहीं से बहस आगे बढ़ती गई। वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप से बहस के बाद उनसे माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती वे किसी पीस डील में शामिल नहीं होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वे ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया एक दिन में नहीं बदल सकता। जेलेंस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज्यादा समर्थन दिखाएं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना नहीं चाहता। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है। नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी,
ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जेलेंस्की के लिए समर्थन जताया है। बहरहाल बड़ी बात यह भी है कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों में इस तरह की तीखी बहस अपने आप में बहुत गंभीर बात है, और ये बात तब और गंभीर हो जाती है जब दोनों देशों में से एक देश अमेरिका हो। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने बहस के दौरान बार बार कहा कि जेलेंस्की आप तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं का जुआ खेल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना अपने आप में ही निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति आशंकित करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की नई सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई है और इसीलिए कुछ सख्त निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से फ्यूल नहीं देने का निर्णय लिया गया है। हर हाई राइज बिल्डिंग होटल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि वायु प्रदूषण में क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई जाएगी। इसके अलावा इस साल दिसंबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से 90% सीएनजी बसों को बेड़े से बाहर कर ई बसों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये सारे कदम उठाए जाएंगे। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता कल अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। वहीं 2 नगर निगमों में मेयर पद, 1 नगर परिषद में प्रधान, 2 नगर पालिकाओं में प्रधान और 3 नगर पालिकाओं में प्रधान और 3 नगर पालिकाओं के वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए उपचुनाव के लिए भी कल ही मतदान होगा। नगर निगम पानीपत में मेयर और सभी वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की तिथि 9 मार्च है। अब खबर पंजाब से। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मान सरकार की पुलिस ने आज राज्य में 750 ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें 12,000 से ज्यादा अफसर शामिल रहे। इस दौरान पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की, जिसमें बठिंडा, फिरोजपुर, रोपड़, पटियाला, जालंधर, मोहाली और होशियारपुर शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सभी जिले के डीसी और एसएसपी के साथ पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए थे। पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से उठाए गए कदम के तहत राज्य पुलिस ने आज सुबह काजी मंडी इलाके में ऑपरेशन कासो की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन सभी जिलों के डीसी और एसएसपी के साथ बैठक में पंजाब को 3 महीनों में नशे से मुक्त करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह त्वरित कार्रवाई की। इसी के तहत ड्रग्स के खिलाफ जंग पर गठित सब कमेटी की बैठक भी हुई। इस बैठक के बारे में बताते हुए पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ड्रग के खिलाफ जंग पर आज हमारी सब कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों और कैबिनेट सहयोगियों को उनके काम सौंपे गए। मैं भी 6 जिलों का ध्यान रखूंगा। जब हम नशे की इस चेन को तोड़ेंगे और नशा बेचने वालों को जेल भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि नशे के आदी लोगों के लिए स्वास्थ्य ढांचा होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर होने चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि उनके परिवार में कोई नशे का आदी है या उन्हें इसके लक्षण दिखते हैं, तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, ताकि उस व्यक्ति का इलाज हो सके। उन्होंने आगे कहा कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम को हम आने वाले समय में जिला स्तर पर ले जाएंगे। सभी जिलों के एसएसपी और डीसी के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते अगली मीटिंग करेंगे। हम देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है। हम सब कमेटी की साप्ताहिक मीटिंग करेंगे और हम मॉनिटरिंग करेंगे कि काम कैसा चल रहा है। बहरहाल खबर दिन भर में बस इतना ही। नमस्कार।